ये बात बिल्कुल सत्य है कि पानी में डूबने से मौत नहीं होती है। मौत जब होती है जब हमें तैरना नहीं आता या हम तैरना सीखने का प्रयास नहीं करते। तो आइए, मिलांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी आप लोगों की दुआओं से और परमात्मा की दया से बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ, पॉजिटिव सोच पे, सकारात्मक, कि हमें अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए, तभी हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकल सकते हैं और हम डूबेंगे नहीं, ऊंचाइयों पर जाएंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं अब। तो एक राजा होता है, बहुत ही पराक्रमी सम्राट होता है। उसके राज्य में बहुत खुशहाली होती है, सभी उसके शासनकाल में बहुत खुश हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, धन धान्य है, संतान है, हर चीज़ की मौज है। और राजा की जो अपना राजकाज करने की शैली भी, सभी संतुष्ट हैं उससे। लेकिन उनमें एक कमी थी कि उनकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था, दिव्यांग थे वो। तो उनको ये अपनी कमी हमेशा खलती रहती थी कि मेरे शरीर के ये 2 अंग नहीं हैं, इससे मेरी सुंदरता में बाधा आती है। तो वो एक दिन ऐसे ही अपने महल में कॉरिडोर में घूम रहे थे, जहाँ इनके पूर्वजों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। जो वहाँ सबसे पहले इनके पूर्वज थे, परदादा, उनसे भी बड़े परदादा होंगे, फिर ऐसे सीक्वेंस में एक के बाद उसके दादा, उसके पोते, उसके पोते, उसके बेटे, ऐसे मतलब सीरीज़ में जितने जितने भी सम्राट हुए, उनकी हॉल में, पूरे कॉरिडोर में सुंदर सुंदर पोर्ट्रेट लगे हुए थे। तो वो एक एक को देखता जा रहा था कि कितने शूरवीर रहे हैं, कितने सुंदर हैं ये, इनका शरीर कितना सुडोल है और दिखने में कितने चक्रवर्ती लग रहे हैं। और देखते 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 एंड में आ जाता है जहाँ उसके पिता की तस्वीर लगी होती है और उसके बाद खाली जगह होती है। तो ये सब देखने के बाद ना उसको ये आया कि अब इसके बाद यहाँ मेरी तस्वीर लगेगी, मेरे मरने के बाद। लेकिन मेरी तस्वीर कैसी होगी? मैं तो सुंदर भी नहीं हूँ, मैं कुरूप हूँ, मेरी एक आँख भी नहीं है, मेरा एक पैर भी नहीं है। ये सब तस्वीर कितनी सुंदर लग रही हैं। और वो मायूस हो गया ये सोच के, बड़ा दुखी हुआ। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जीते जी ही अपना एक सुंदर सा पोर्ट्रेट बनवा दूं, बाद में पता नहीं मेरा पोर्ट्रेट कैसा बनेगा, कैसा लगेगा, मैं पहले ही अपना बहुत सुंदर सा पोर्ट्रेट बनवा के लगवा देता हूँ। तो उसने बहुत बड़े बड़े चित्रकार बुलाए और शर्त ये रखी कि मेरा जो है बहुत सुंदर पोर्ट्रेट बनाना है। तो ये सुनकर सभी चित्रकार जो है वो हैरान हो गए कि भाई आँख भी नहीं है सम्राट की, एक पैर भी नहीं है, और वो डर रहे थे कि भी हम इनका पोर्ट्रेट अगर सुंदर नहीं बनाएंगे तो हमें शायद मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। तो किसी ने भी हामी नहीं भरी। तभी एक बहुत ही कम उम्र का नवयुवक, 17-18 वर्ष का नवयुवक राज दरबार में आता है और वो कहता है कि महाराज, आपका पोर्ट्रेट मैं बनाऊंगा। तो अब उसने जिम्मा तो ले लिया, लेकिन डर उसे भी था कि कहीं पोर्ट्रेट सुंदर ना बने और सम्राट खुश ना हो और मुझे भी मृत्युदंड ना दे दें। लेकिन उसने जिम्मा ले लिया। अब देखिए, बात आ जाती है यहाँ पॉजिटिव सोच की। और कुछ दिन के अंदर ही वो नवयुवक चित्रकार बहुत ही सुंदर पोर्ट्रेट लेके राज दरबार में हाजिर होता है। और उसको डर होता है कि कहीं मेरा पोर्ट्रेट जो है वो सम्राट को पसंद ना आए। तो जैसे ही पूरा राज दरबार सजा हुआ है, उस पोर्ट्रेट को खोला गया, राजा के हाथों के द्वारा उसका अनावरण किया गया, तो देखकर सम्राट भी बहुत ही स्तब्ध रह गए कि वास्तव में पोर्ट्रेट इतना सुंदर था कि जितने भी पोर्ट्रेट्स लगे हुए थे वो सब उसके सामने फीके लग रहे थे। और पोर्ट्रेट देखिए कैसे बनाया चित्रकार ने, चित्रकार की पॉजिटिविटी देखिए यहाँ पर। उसने सम्राट को घोड़े पे बैठा हुआ दिखाया और घोड़े पे इस तरह दिखाया कि उसकी जो पैर सही था वो पैर सामने दिख रहा था, और हाथ में उसके धनुष दिखाया और धनुष से वो निशाना साध रहे हैं, और निशाना साधते हुए एक आंख बंद की जाती है और जो आंख नहीं थी वही आंख उसने बंद दिखा दी चित्रकार ने। और लग रहा था महाराज जो है वो पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ शिकार के लिए निकले हैं। और क्या सुंदर तस्वीर बन के आई। राजा देख के बहुत खुश हुए और बहुत सारा इनाम दे के चित्रकार को विदा किया। तो देखिए, ये है सकारात्मक सोच
कि उस चित्रकार ने उस दिव्यांग महाराज को भी एक इतना परफेक्ट बना दिया, 100% क्या 200% परफेक्ट बना दिया अपनी पॉजिटिव सोच से कि मैं इसको सुंदर कैसे बना सकता हूँ। परिस्थितियाँ बदल दी, एक वो शिकारी के मोड में ले आए उनको, घोड़ा दौड़ रहा है और जो सही पैर है वो सामने दिख रहा है और एक आंख बंद है, जिस आंख से बंद करके हम निशाना लगाते हैं और लग रहा है कि सम्राट जो है वो शिकार के लिए निकले हुए हैं। तो गज़ब कर दिया चित्रकार ने। ये है पॉजिटिविटी। कहानी छोटी सी है और हमें बहुत बड़ी सीख दे के जाती है कि परिस्थितियाँ क्या हैं, हमें हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव सोच ही हमें परिस्थितियों से निकालती है। मुसीबत जो है ना, हर मुसीबत का हल होता है, सिर्फ सोचने से ही नहीं होता, उसको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना के और एक अच्छे प्रिंसिपल के साथ जो है हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो मैं अपनी हर वीडियो में बार बार यही चीज़ कहती हूँ कि सोच सकारात्मक रखें। वे कहते हैं ना कि हम बहुतों को गिला है, लेकिन आप ये सोचिए जो आपको मिला है वो कितनों को मिला है। कई बार कहावतें हैं ये कि हम सोचते हैं, कोई गरीब व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास तो जूते भी नहीं हैं, फिर वो देखता है कि एक चौराहे पे जाता है और वो देखता है कि एक भिखारी, उसके दोनों पैर कटे हुए हैं। उसको देख के ये संतुष्टि होती है कि शुक्र भगवान का, भगवान ने मुझे पैर तो दिए हैं। और इस भिखारी को देखो, इसके पास तो पैर भी नहीं है, क्या हो गया, मेरे पास जूते नहीं हैं। तो ऐसी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए हमें। पॉजिटिव सोच से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। परिस्थितियाँ कई बार ऐसे आती हैं, हम बहुत ही हताश और निराश हो जाते हैं, लेकिन अपनी पॉजिटिव सोच के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो सोच जो है आपकी, पॉजिटिव सोच के सामने आपकी वो मुसीबत छोटी सी लगेगी। हमेशा ये सोचें, कोई बात नहीं, मुसीबत आई है, उसको एक चुनौती समझकर, चैलेंज समझकर उसको लें और जुट जाएं उसके लिए, साम दाम दंड भेद से सारी नीतियां अपनाकर, अपनी सारी पावर फोकस करके कि मैं इससे कैसे निपट सकता हूं। नेगेटिविटी ना लेके आएँ कि मेरी समस्या तो बहुत बड़ी है, मैं सक्षम नहीं हूं, मैं कर नहीं सकता हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। ये सब एक्सक्यूज़ हैं। तो ये बहाने नहीं बनाने चाहिए। हमेशा पॉजिटिविटी का दामन ना छोड़ें। हमेशा अगर थोड़े से भी हताश निराश होते हैं तो पॉजिटिविटी की वैक्सीन अपने लगाते रहें, वैक्सीन की डोज़ जो हमें बूस्ट करेगी और हम आगे बढ़ते रहें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।